फिल्म की शुरुआत में एक कपल वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में बाइक चला रहा होता है। पीछे बैकग्राउंड में कातिल थ्री फिंगर उन्हें चुपचाप फॉलो कर रहा होता है। मौका मिलते ही वो लड़के पर तीर से हमला करने की योजना बनाता है। लड़का अचानक बाइक से गिर जाता है। लड़की घबराकर उसकी तरफ दौड़ती है। तभी अचानक थ्री फिंगर एक तीर चलाता है जो सीधा लड़के के मुंह के अंदर जाकर धंस जाता है। ये देखकर लड़की दहशत में आ जाती है और घबराकर वहां से भागने लगती है। बाइक चलाते हुए वो आगे देख नहीं पाती और रास्ते में लगी कांटेदार बार्ब्ड वायर की ट्रैप में फंसकर गिर जाती है। ये तार दूसरी तरफ से वन आई और सॉ टूथ पकड़े हुए खींच रहे होते हैं। जैसे ही वो उसे ऊपर कसते हैं, थ्री फिंगर आगे बढ़कर लड़की का सिर काट देता है। इसके बाद हमें डैनी और टोनी दिखाए जाते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। सब लोग एक पुराने होटल में घूमने रुकने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले डैनी को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि ये होटल अब उसी का है। चिट्ठी में उसे वहां आने का न्योता दिया गया था और मिलने की खुशी जताई गई थी। डैनी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया था और अब अपने दोस्तों के साथ वही होटल देखने जा रहा है। वे होटल पहुंचते हैं। वहां के केयरटेकर उन्हें रिसीव करते हैं, लेकिन दोनों केयरटेकर इस बात से नाराज दिखाई देते हैं कि डैनी अकेला नहीं बल्कि अपने साथ इतने सारे दोस्त लेकर आया है। वहीं पास में हमें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो होटल से चेकआउट करके निकलने की तैयारी कर रही होती है। अचानक हवा में उड़ती हुई एक कुल्हाड़ी आकर उसे लगती है। तभी केयरटेकर जैक्सन सामने आता है और उसकी गर्दन मोड़कर तोड़ देता है। बूढ़ी औरत वहीं मर जाती है। ये चेकआउट करने का बहुत ही अलग और डरावना तरीका था। यानी इस होटल से निकलने का असली रास्ता मौत है। उधर डैनी और उसके दोस्त होटल के अंदर रखी पुरानी और एंटीक चीजें देखकर हैरान और खुश होते हैं। सामान काफी कीमती लगता है और सबको अच्छा लगता है कि अब ये सब डैनी की प्रॉपर्टी है। रात को जैक्सन जंगल में जाता है और वहां तीनों भाइयों थ्री फिंगर, वन आई और सॉ टूथ से मिलता है। वो उन्हें डांटता है कि उन्होंने बूढ़ी औरत को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों नरभक्षी भाई और जैक्सन आपस में रिश्तेदार हैं। ये सब भाई बहन हैं और जो महिला केयरटेकर है सैली, वो भी इनकी बहन है। अगली सुबह डैनी की एक दोस्त जैक्सन को वही जगह साफ करते हुए देखती है जहां बूढ़ी औरत मारी गई थी। वो खून के धब्बे साफ कर रहा होता है। वो डरकर तुरंत वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद डैनी के कुछ दोस्त पास के बाजार में सामान लेने जाते हैं। वहां एक बोर्ड पर बहुत सारी मिसिंग पर्सन की तस्वीरें लगी हुई मिलती हैं। वो लोग जो इस इलाके से गायब हो चुके हैं। तभी शेरिफ आता है और एक नई तस्वीर टांगता है। वही बूढ़ी औरत जो पिछली रात से गुमशुदा है। होटल लौटकर जैक्सन डैनी को होटल में रखे हथियार दिखाता है। डैनी को ये चीज़ें पसंद आती हैं। वो एक क्रॉसबो उठा लेता है। जैक्सन उसे जंगल में शिकार पर चलने के लिए इनवाइट करता है। जंगल में उन्हें एक हिरन नजर आता है। जैक्सन उसे शिकार करना सिखा रहा होता है, लेकिन असल में वो डैनी के अंदर मारने का शौक जगा रहा होता है। उसकी नीयत शुरू से ही काली होती है। उसी समय दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ का पीछा कर रहा होता है। डैनी हिरन को गोली मारकर मार देता है और थ्री फिंगर शेरिफ को बेरहमी से मार देता है। उधर होटल में डैनी के दोस्त परेशान हैं क्योंकि डैनी बिना बताए शिकार पर चला गया है। टोनी सबसे ज्यादा टेंशन में है। वो अपने एक दोस्त को जंगल में भेजती है कि डैनी को ढूंढ कर लाए। जंगल में वो दोस्त मरा हुआ हिरन और सॉ टूथ को उसका मांस खाते हुए देख लेता है। उसे देखते ही वो डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते वो डैनी से टकरा जाता है और तेजी के कारण दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे के अंदर नीचे से कांटेदार तार निकला होता है। डैनी उस पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है तो जैक्सन वहां पहुंचता है और डैनी को निकालकर वापस रिजॉर्ट में ले आता है। महिला केयरटेकर सैली डैनी के घाव साफ करती है। तभी डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी आती है तो सैली कमरे से निकल जाती है। अगली सुबह डैनी अपनी दवाइयां टॉयलेट में फ्लश कर देता है। डैनी को पहले से एंग्जाइटी की बीमारी थी और वो इसके लिए दवाइयां खाता था, लेकिन हिरन का शिकार करने के बाद उसे अजीब सा मजा आया। उसने महसूस किया कि उसे जान लेने में सुख मिल रहा है। वो पहले कभी ऐसा महसूस नहीं करता था। अब उसे लगता है कि उसे दवा की जरूरत नहीं। लंच पर डैनी अपने दोस्तों से कहता है कि उसे ये होटल बहुत पसंद है और अब वो यहीं रुककर इस होटल को चलाना चाहता है। लेकिन उसके ज्यादातर दोस्त यहाँ रुकना नहीं चाहते। वो शहर वापस जाना चाहते हैं। डैनी के दो दोस्त लालची निकले। उन्हें पता है कि होटल में बहुत कीमती सामान है,
तो वो चोरी छुपे एंटीक चीज़ें चुराने लगते हैं। और ज़्यादा ढूंढते ढूंढते उन्हें होटल में एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो बेसमेंट की तरफ जाता है। महंगी चीज़ों की उम्मीद में वे नीचे चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना स्पा एरिया मिलता है। अचानक केयरटेकर सैली उन्हें वहीं देख लेती है। थोड़ी देर में तीनों भाई भी आ जाते हैं और लड़के को बेहोश कर देते हैं। फिर वो लड़की को पकड़कर बहुत ही क्रूरता से टुकड़े टुकड़े कर मार डालते हैं। वे लड़के को भी मारना चाहते हैं लेकिन सैली उन्हें रोक देती है और कहती है कि उसे छोड़ दो। वो लड़के को अपने कमरे में ले जाती है और तकिए से उसका दम घोंटकर उसे भी मार डालती है। उधर डैनी दवाइयां छोड़ने के बाद पूरी तरह बदल चुका है। वो अंदर से अजीब सी खुशी महसूस कर रहा है। वो पहले कभी ऐसा नहीं था। अब वो जैक्सन और सैली के और करीब आने लगता है। जैक्सन कहता है कि वो चाहता है कि डैनी अपने बाकी फैमिली से भी मिले। डैनी मान जाता है। वे उसे जंगल के बीच बस एक छोटे से गांव में ले जाते हैं। वहां कई विकृत और डरावने लोग रहते हैं। वो डैनी का असली परिवार है। वहां सैली डैनी को एक ड्रग्स पीने को देती है और सब सच्चाई बताती है। वो कहती है कि यहाँ बाकी जो विकृत लोग हैं वो शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड नहीं है, लेकिन डैनी और सैली दोनों शुद्ध नस्ल के हैं। अगर वो दोनों आपस में शादी करेंगे तो उनके बच्चे भी शुद्ध होंगे, यानी थ्री फिंगर और उसके भाइयों की तरह शक्तिशाली, जंगली और निर्दयी। उनका प्लान है कि ऐसे ही उनकी फैमिली आगे भी बची रहे और चलती रहे। इसी दौरान डैनी का एक बचा हुआ दोस्त पेड़ के पीछे छुपकर ये सब सुन रहा होता है। सॉटूथ उसे देख लेता है और पकड़कर घसीटकर ले आता है। वो दया की भीख मांगता है और डैनी से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन डैनी ठंडे मन से कहता है, मैं इसे नहीं जानता। थ्री फिंगर उसे फांसी पर लटकाकर गले पर चाकू फेर देता है। खून बहने लगता है। वहां मौजूद विकृत लोग खाने के लिए उसके खून से कप भर भर कर पीने लगते हैं। थ्री फिंगर और ज्यादा खून निकालने के लिए उसका शरीर और काट देता है। एक कप खून डैनी के लिए भी लाया जाता है और डैनी अपने ही दोस्त का खून पी लेता है। अगली सुबह जब वो होटल लौटता है तो टोनी बहुत परेशान होती है। वो डैनी से कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलकर घर वापस चलना चाहिए, लेकिन डैनी साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, तुम लोग जाना चाहो तो चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। अब वो पूरी तरह उस ड्रग और अपने नए परिवार के प्रभाव में आ चुका होता है। दोस्त किचन में जाते हैं। वहां उन्हें कोई इंसानी शरीर के हिस्से पकाते और खाते हुए दिखाई देते हैं। वो दंग रह जाते हैं। फ्रीजर खोलकर देखते हैं तो उन्हें अपने ही दोस्त का कटा हुआ सिर मिल जाता है। जिंदगी बचाने के लिए वो भागना शुरू करते हैं। तीनों भाई उनके पीछे लग जाते हैं। कुछ दोस्त किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन एक पकड़ लिया जाता है। उसके मुंह में पाइप घुसाकर जबरदस्ती पानी भरते रहते हैं जब तक कि उसका शरीर अंदर से फटकर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। दूसरा दोस्त भागते हुए भालू के फंदे में फंस जाता है। गिरते ही उसका पैर जकड़ जाता है। तीनों भाई पहुंचकर उसे वहीं मार देते हैं। उधर टोनी डैनी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट के स्पा तक पहुंचती है। उसे एक बंदूक मिल चुकी होती है। वहां उसकी सैली से लड़ाई हो जाती है। टोनी सैली का सिर पानी में डुबो डुबो कर दबाती है और फिर उसे गोली मार देती है। तभी डैनी वहां आ जाता है। वो टोनी से बंदूक लेकर सैली की नब्ज चेक करता है कि वो जिंदा है या मर चुकी है। इसके बाद डैनी टोनी से कहता है, भाग जाओ यहाँ से, भागो। टोनी भागने लगती है, लेकिन जैक्सन पीछे से उसका पीछा करता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। टोनी एक चाबी उसकी आंख में घोंप देती है और फिर उसे बहुत बेरहमी से मार देती है। जैक्सन की मौत हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगती है, डैनी उस पर बंदूक तान देता है। अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि टोनी उसके परिवार का राज जान चुकी है। वो उसे रिस्क नहीं बनने देगा। तभी थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। डैनी अपने दोस्तों के बजाय अपने खून के रिश्तेदारों को चुनता है। थ्री फिंगर टोनी को भी मार देता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डैनी अब उसी होटल को चला रहा है। वो मुस्कुराकर नई फैमिलीज को होटल में वेलकम करता है। सब कुछ ऊपर से नॉर्मल और शानदार दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इस होटल में लोग फंसाए, मारे और खाए जा रहे हैं। तीनों भाई इंसानी मांस को पीसते हुए दिखते हैं और रॉन्ग टर्न 6 यहीं पर खत्म हो जाती है।